हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो एग्रीकल्चर है उसको कवर अप कर रहे हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो भी यहाँ पर लिखे होंगे ऑलमोस्ट सारा चैप्टर को एक रिवीजन पर्पस से कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो इस चैप्टर का आ चुका है और ये एक रिवीजन पर्पस के लिए 2-3 मिनट का बस वीडियो रहेगा। आप देखते चलिए और समझते चलिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में आपको कुछ बेसिक बातें सुनना होगा, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर ये होता है, एग्रीकल्चर से ऐसा होता है, एक प्राइमरी सेक्टर का जॉब होता है। तो ये सब बेसिक बातें ही आप छोड़ दीजिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। 2 तरह का फार्मिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। वन इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड वन इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसी को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, उसी को जुमिंग कल्टीवेशन कहते हैं एंड उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। तो ये पहला चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर में भी 2 तरह के होते हैं, एक को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं और एक को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स होता है वो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आता है। ये डेफिनेशन सारे एनसीईआरटी में दिया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन कह लीजिए। 3 क्रॉपिंग सीजन होता है, खरीफ, रबी एंड ज़ैद। आपको ये तीनों क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में 1 पैराग्राफ में दिया गया, तो वो पढ़ लीजिएगा। कुछ मेजर फूड क्रॉप्स के नाम आपको पढ़ना है, जैसे कि राइस से रिलेटेड सारी बातें, जैसे कि ये कोर्स ग्रेन फूड क्रॉप है, ये स्टेबल फूड क्रॉप है, ये एक सीरियल क्रॉप्स स्टेपल फूड क्रॉप है। इसका टेम्परेचर इतना चाहिए, ये इस एरिया में ज़्यादा उगता है, इसका ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसका ये वो है, इसका सोइल ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह आपको ये जो चीज़ें हैं, राइस, वीट, मिलेट, मेज, पल्सेस, शुगरकेन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, और इन सब के बारे में आपको थोड़ा पढ़ के जाना है। जैसे पल्सेस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस को ग्रो करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी भारत ही करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जा सकते हैं और पल्सेस को ही हम लोग लेगुमिनस क्रॉप्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है, जिसमें फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर आपको पढ़ना है रबर और फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप्स भी 3-4 तरह के होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल फाइबर। इसमें से केवल आपको कॉटन और जूट पढ़ के जाना है। और एक एक्स्ट्रा में सेरिकल्चर क्या होता है आपको पढ़ के जाना है। होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल एपीकल्चर, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, होने के लिए बहुत सारे, लेकिन आपको एक ही पढ़ना है आपके एनसीईआरटी में अभी के लिए, वो है सेरीकल्चर। तो ये आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है, मतलब कोई भी चीज़ें कि एग्रीकल्चर को और बेस्ट बनाने के लिए या बेटर करने के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको मेंशन करना है एंड वाइट रेवोल्यूशन आपके बुक में दिया गया है, जिसमें ऑपरेशन फ्लड हुआ था। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, वो कौन कौन से स्कीम है, तो आपके एनसीईआरटी में 2 दिया गया है। एक का नाम है केसीसी और एक का नाम है पीएआईए स्कीम। तो ये पढ़ लीजिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, और दूसरा जो भी है पेंशन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है। और अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोडान ग्रामदान मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लीजिएगा। इस मूवमेंट की कहानी पढ़ लीजिएगा, जिसमें मेन रोल है विनोबा भावे का। तो पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो भारत के एग्रीकल्चर में भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में और एम्प्लॉयमेंट में और उसका आउटपुट किसका, एग्रीकल्चर का क्या क्या योगदान है, आपको ये पढ़कर जाना है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा एक सवाल है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन है वाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम ए फार्मर। भारत में किसान क्यों नहीं चाहता कि उसका बेटा भी किसान बने, इसके कारण क्या क्या होंगे, मेजर रीजंस आपको मेंशन करना है। पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ के जाना है कि क्यों किसान नहीं चाहता उसका बेटा किसान बने। देन एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जिसके अंदर पीडीएस के बारे में आपने पढ़ा होगा, एपीएल, बीपीएल, पॉवर्टी लाइन, ये भी क्लास 9 में पढ़ना था। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपका रिपीट होगा, बस यही चीज़ें हैं। एंड कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। और ग्लोबलाइजेशन, ये नाम आपको अलग से एक बार हम बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा एक जीन रेवोल्यूशन क्या है, आपको ये देख लीजिएगा, जिसके
जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आता है। इस तरह लगभग 16 पेज का चैप्टर है, हम लोग 5 मिनट में यहाँ पर कवर कर लिए, बस समझाने का पर्पज़ था। एक लेंथी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप चाहे तो वो क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बस इतना ही इस वीडियो के लिए।